आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आज हम इस वीडियो में चैप्टर प्रगति और समाज के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसका आगे का चैप्टर भी देखेंगे। और इससे पहले का वीडियो अपलोड है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे भी देख लीजिए। और ये प्रत्येक चैप्टर में से कुछ जो है प्रश्न हम ये बनाए हैं, तो अगर इसका विस्तृत वीडियो देखना है तो आप वो भी वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वो वीडियो अपलोड है, आप जाके उसे भी देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए सफलता ग्रुप के सदन से देखते हैं इंटरमीडिएट हिंदी चैप्टर प्रगति और समाज के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए कि प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। निबंधकार का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए नामवर सिंह, बी को देखिए रामविलास शर्मा, और ऑप्शन नंबर सी को देखिए नंद किशोर नवल, और ऑप्शन नंबर डी मैनेजर पांडे। तो हमारा यहाँ पर पहला का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नामवर सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध को नामवर सिंह ने लिखा था। चलिए 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहा है। 2 नंबर प्रश्न कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 27 जुलाई 1926 को, बी को देखिए 28 जुलाई 1927 को, सी को देखिए 29 जुलाई 1928 को, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 30 जुलाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए गदौलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी को देखिए दासोमेश्वर घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी को देखिए चियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों ऑप्शन जो हमारा गलत है। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था। माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर आपको चियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए को देखिए लक्ष्मी वर्धनी एवं अंधकार सिंह, ऑप्शन बी को देखिए यशवर्धनी एवं दीपक, नंबर सी को देखिए बानेश्वरी देवी एवं शहरी सिंह, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया था। पृथ्वीराज रासों की भाषा, छायावाद, इतिहास और आलोचना, और ऑप्शन नंबर डी कहानी नई कहानी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छायावाद। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए रामविलास सिंह, सी दिनकर, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए मैनेजर पांडे ने। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नामवर सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए को देखिए अरुण कमल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी नामवर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी कोमेंद्रू शशिर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नामवर सिंह हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए रमेश कुंतल मेघ, बी मैनेजर पांडे, सी रामविलास शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर नामवर सिंह जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा। यानी कि नामवर सिंह ने कविता के लिखी। तो देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, रमेश कुंतल मेघ ने और ऑप्शन नंबर डी मैनेजर पांडे ने। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नामवर सिंह जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, इंद्रियां शब्द का विशेषण बताइए। इंद्री, इंद्रिक, सुख और ऑप्शन नंबर डी अंग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पाठ के जो है कुछ व्याकरण है जो सीधे आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। या तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से तैयारी करिए या तो हमारे वीडियो को रोक के प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये एकदम शॉर्ट में बनाया गया वीडियो है। जो मेन क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में दिखा रहे हैं और इसका जो है विस्तृत क्वेश्चन अगर और उसका आंसर ऑब्जेक्टिव का देखा है, आप जाके चैनल पे वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए अब चैप्टर जूठन से शुरू करते हैं, जो सफलता ग्रुप के सौजन से वीडियो आप देख रहे हैं। और हिंदी का एक चैप्टर जूठन है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरमीडिएट हिंदी क्लास 12। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारा जूठन का पहला नंबर प्रश्न बनता है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए को देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जय कृष्णमूर्ति और ऑप्शन नंबर डी मलयज। तो जूठन के रचनाकार जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो आपको बता दें कि ऑप्शन ए कहता है 27 जून 1947 को, बी 30 जून 1950, सी 29 जून 1949 और ऑप्शन नंबर डी 28 जून 1948। तो सही आंसर यहाँ पर होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? कराला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सरला, मुजफ्फरपुर, बिहार और ऑप्शन नंबर डी बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी ठहरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बरला, मुजफ्फरनगर सही आंसर है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन से सम्मान प्राप्त हुए? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, ऑप्शन बी जयश्री सम्मान 1996, ऑप्शन सी कथाक्रम सम्मान 2000 और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी हमारा डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको क्या कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया, जयश्री सम्मान भी 1996 में दिया गया, कथाक्रम सम्मान भी 2000 में दिया गया और इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपको कहता है ओम प्रकाश नाम बताइए। ऑप्शन ए जूठन आत्मकथा, बी सलाम, ऑप्शन सी घुसपैठिए और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह के नाम बताए। जूठन आत्मकथा, सलमा, घुसपैठिया और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताइए।
सदियों का संताप, वर्ष बहुत हो चुका, अब और नहीं। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हम 7 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, मलयज। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, नामवर सिंह ने। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, किसने लिखा है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन पर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को जान लिखा कि कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहाँ श्रम का कोई मौत नहीं बल्कि निर्धनता के बराबर रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। तो ये सब जो है लिखा था रामधारी सिंह दिनकर, नहीं लिखा था जगदीश चंद्र माथुर, वो भी नहीं लिखे जगदीश चंद्र माथुर। जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। और हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा सी आंसर सही है। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। कुड़िया शब्द का अर्थ बताइए। नर्तकी, कूड़ा फेंकने के जगह कूड़ा घर, गायिका। और ऑप्शन नंबर डी नर्तकियाँ। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जगह को जो है हम कुड़ियों कहते हैं। तो चलिए 10 का बी आंसर सही है। 11 प्रश्न देख लेते हैं। 11 प्रश्न जो है अगला चैप्टर से है और ये चैप्टर का नाम है हंसता हुआ मेरा अकेलापन। जो हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सीरीज में आज अब जो है कि हम हंसते हुए अकेलापन के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको कहता है, हंसता हुआ मेरा अकेलापन किस विद्या लेख प्रकार की रचना है? डायरी साहित्य है, कहानी साहित्य है, ऑप्शन नंबर सी यात्रा साहित्य है, ऑप्शन नंबर डी व्यंग साहित्य है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डायरी साहित्य। हंसता हुआ मेरा अकेला डायरी साहित्य है, डायरी से लिया गया प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, मलयजय का मूल नाम बताइए। भरत जी श्रीवास्तव, निर्मल कुमार श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरत जी श्रीवास्तव मलयजय का दूसरे का पूरा नाम है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न का जन्म कहाँ हुआ था? मलयजय का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार, बी लम्भी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी मऊ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और ऑप्शन डी इटारसी मध्य प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मलयजय का जन्म महू आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलयजय की कृति के नाम बताइए। जख्म पर धूल, अपने होने से, अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद, एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसता हुआ मेरा अकेलापन। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो। जानते हैं आगे का प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मलयजय की कृति का नाम बताइए। जख्म पर धूल, अपने होने से, अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद एवं एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसता हुआ मेरा अकेलापन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए
आगे आगे हो और डैश और वो खुद ठंडा हो। मलयजय ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए मलयजय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। अर्धनारीश्वर, हंसता हुआ मेरा अकेलापन, शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो हमारा सही आंसर हंसता हुआ मेरा अकेलापन। चलिए सातवां नंबर प्रश्न को जानते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया और ये मैं प्रत्येक चैप्टर का कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रखा हूँ जो आपको सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अब जो है कि तिरछी पाठ से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका विस्तारित वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए तिरछी के देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न कहता है कि तिरछी शीर्षक कहानी के कार का नाम बताइए। ऑप्शन ए को देखिए उदय प्रकाश, बी को स्वयं प्रकाश, ऑप्शन सी को प्रेमचंद और ऑप्शन डी को अज्ञेय। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि उदय प्रकाश। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। और नंबर 2 प्रश्न ऑप्शन ए 4 जनवरी 1955, बी 1 जनवरी 1952, सी 2 जनवरी 1953 और ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी 1954। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। नंबर 3 प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 3 प्रश्न कहता है उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। सीताकुंज सहरसा, सीता निवास वाराणसी, सीतामढ़ी बिहार और ऑप्शन नंबर डी सीतापुर अनुपमपुर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन सीतापुर अनुपपुर मध्य प्रदेश जो है उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है। ऑप्शन ए को देखिए नर्मदा देवी एवं सुभाष कुमार सिंह, बी को देखिए सरस्वती देवी एवं नेह कुमार सिंह, सी को देखिए यमुना देवी एवं स्नेह कुमार सिंह और ऑप्शन नंबर डी गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। उदय प्रकाश के माता पिता के जो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह उदय प्रकाश के माता पिता के नाम थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कहता है मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है। घास वाली, मानसरोवर, पूस की रात, कफन, दैत्रों का दुख, अरेवा परेवा, मोहनदास, भौगोलिक, ओलम गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और ऑप्शन नंबर डी को देखिए दरियाई घोड़ा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि घास वाली कफन। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदय प्रकाश की कविता संग्रह का नाम बताइए। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में कौन सी पुस्तक मोहन राकेश ने लिखी। बी इतिहास आलोचना, सी वाद विवाद संवाद और ऑप्शन डी नई कविता के प्रतिमान। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर की आंखें जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न कहता है तिरछी कहानी कैसी कहानी है। मनोवैज्ञानिक है, आदर्शवादी है, जादुई यथार्थ है और ऑप्शन नंबर डी यथार्थवादी है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी जादुई यथार्थ जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। किस पाठ में आया है अगर तिरछी को देखे तो उसे कभी आंखें मत मिलाओ, आंख मिलाते ही वह अपनी गंध पहचान
लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरछी पीछे पीछे आता है। तो हमारा ये तिरछी चैप्टर से लिया गया ये बात है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, शिक्षा। शिक्षा चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटरमीडिएट सफलता ग्रुप के सौजन्य से। और आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन है उसका ये वीडियो है और इसका विस्तारित वीडियो जो है वो भी अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको वैसे याद होना चाहिए। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है शीर्षक निबंध किसने लिखा था? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर या आज्ञे। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जे कृष्णमूर्ति। नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न कहता है, आपको 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1894, 12 मई 1895, 13 मई 1800। डी जो है ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आपको 14 मई 1997। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही, 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी कहता है, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1984, 16 फरवरी 1985, 17 फरवरी 1986। और हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति का निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी में हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? दनपल्ली चतुर आंध्र प्रदेश, सदनपल्ली चतुर अरुणाचल प्रदेश, दया दनापल्ली चतुर बंगाल और ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है। तो 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम? ऑप्शन ए संजीवा एवं नारायण जिद, संजीव एवं नारायण जिद। ऑप्शन सी निर्जीव एवं नरजिद। तो और ऑप्शन डी संजीव एवं नरा व कुंजली। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न कहता है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम? जिद कृष्णमूर्ति, जिंद कृष्णमूर्ति, सजद कृष्णमूर्ति और ऑप्शन नंबर डी जद कृष्णमूर्ति। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का बी हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति ने किस विषय पर लेखन कार्य किया? अध्याय, दर्शन, शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी ये तीनों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सही ये तीनों। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक और ऑप्शन नंबर डी गांव शिक्षक। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर तक बिल्कुल सही हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति जो थे ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक थे। अब 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक का नाम बताइए। द फास्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, द एनलिक रिवाइलेशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक और ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बोलते और लिखते थे और ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं करते। नंबर ए बोलते थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपको आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो? तिरछी शिक्षा, हंसता हुआ मेरा अकेलापन,
और सर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये था आपका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। और ये चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो अपलोड है और जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रहा है। आपको शिक्षा तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया और प्रगति और समाज से लेकर शिक्षा पाठ तक चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। और हाँ, अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो 1A और 2A नाम से वीडियो अपलोड है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और इसका विस्तृत वीडियो देखना है वो भी आपको अपलोड है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।